आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। भिवंडी के वार्ड नंबर 3 फातिमा नगर 100 फीट रोड पर आज समाजवादी पार्टी के चुनावी अभियान को नई मजबूती मिली जब यहां पार्टी के चुनावी कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह ने पूरे इलाके में सियासी हलचल तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के इस चुनावी कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में आजमगढ़ से आए विधायक नफीस अहमद, बनारस से मिश्रा जी, मोहित काजोल जी, सपा भिवंडी अध्यक्ष अनस अंसारी, अजय लाला यादव, अराफात शेख सहित वार्ड नंबर 3 के चारों उम्मीदवार, सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता और भारी तादाद में आम जनता मौजूद रही। इस मौके पर मंच से सभी वक्ताओं ने बारी बारी से जनता को संबोधित किया और समाजवादी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। इस चुनावी सभा में माजी नगर सेवक खालिद गुड्डू का नाम खास तौर पर चर्चा में रहा। खालिद गुड्डू भिवंडी शहर के उन दिग्गज और जुझारू नेताओं में शुमार है जिन्होंने सियासी मैदान में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खालिद गुड्डू आज भी टोरेंट पावर जैसी निजी कंपनी के खिलाफ जनता के हक के लिए खुलकर आवाज बुलंद कर रहे हैं और आम लोगों की समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वार्ड नंबर 3 से कई साल पहले खालिद गुड्डू की माताजी चुनाव लड़ चुकी है और अब उसी सियासी विरासत को आगे बढ़ाते हुए उनकी बेटी इस बार वार्ड नंबर 3 से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। सभा में वक्ताओं ने कहा कि ये केवल चुनाव नहीं बल्कि जनता के हक, विकास और इंसाफ की लड़ाई है। सभा के दौरान विकास के तमाम मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। बच्चों की बेहतर शिक्षा व्यवस्था, नौजवानों के लिए जिम और खेल सुविधाएं, मजबूत और अच्छी सड़कें, साफ और शुद्ध पीने का पानी, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया गया। कार्यक्रम में बाहर से आए सभी मेहमानों का फूलों के हार पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। पूरे माहौल में समाजवादी पार्टी के समर्थन में नारे, जोश और उत्साह साफ तौर पर देखने को मिला। कुल मिलाकर देखा जाए तो वार्ड नंबर 3 फातिमा नगर में समाजवादी पार्टी ने चुनावी बिगुल पूरी ताकत के साथ फूंक दिया है। अब देखना होगा कि जनता किसे देती है अपना समर्थन, लेकिन फिलहाल वार्ड नंबर 3 की सियासत पूरी तरह गर्म हो चुकी है। तो उत्तर भारतीयों की अगर कोई लड़ाई लड़ने का काम करता है, मुसलमानों के खिलाफ जब जुल्म जाती होती है, उस जुल्म जाती के खिलाफ अगर कोई लड़ने का काम करता है तो उसका नाम अबू आसिम आजमी है, समाजवादी पार्टी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव। जनता साइकिल के साथ है और जनता इस बार आप देखेंगे कि पैनल्स को जिताने का भी काम करेगी और अपना मेयर भी बनाने का काम करेगी। अभी मैं मौजूद वार्ड नंबर 3D से हूं और यहां हमारी प्रत्याशी आदरणीय जयमाला पाटिल जी हमारे साथ जो मौजूद खड़ी हुई हैं, आदरणीय राधिका राहुल जुकर जी, आदरणीय भाई संतोष कुमार राय जी और आदरणीय बहन रहनुमा खालिद गुड्डू शेख जी यहां से प्रत्याशी घोषित हुई है। हमने सभी से अपील की है, भिवंडी की आवाम से, जनता से हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि गोरखपुर से आकर, बनारस से आकर हमारे कुछ साथी और दिल्ली से आकर कुछ साथी ने निवेदन किया है कि आने वाली 15 तारीख को साइकिल वाला बटन दबाकर हमारे सभी प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय भव बनाए। क्योंकि मैं देख रही हूँ भिवंडी और मुंबई मेरे लिए नया नहीं है। मैं खुद मुंबईकर हूँ, मुंबई सांता क्रूज की मैं रहने वाली हूँ। शादी मेरी गोरखपुर में हुई है, तो गोरखपुर में मैं योगी आदित्यनाथ जी के सामने लड़ती हूँ। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि मैंने 2022 का विधानसभा का चुनाव लड़ा, 2023 का मेयर महापौर का चुनाव लड़ा और 2024 का मैंने रवि किशन जी के सामने, योगी जी के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ा और 5 लाख से अधिक वोट मैंने पाए थे। ये सबका प्यार आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। और जहां जहां मुझे लगेगा, मुंबई की बेटी हूँ, जहां मुझे लगेगा कि गंदगी छाई हुई है, कुछ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, हमारा मुंबई बर्बाद हो रहा है, वहां जाकर ये बेटी जो है बहू का फर्ज भूलकर बेटी का फर्ज अदा करने आई है। जयमाला जी के साथ मैं खड़ी हूँ और सारी प्रत्याशियों के साथ खड़ी हूँ। समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा एक नारा दिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने PDA समाज का जो कॉन्सेप्ट दिया है, तो जिस तरह से हम पेरियार जी को याद करते हैं, हम जिस तरह से गांधी जी को याद करते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी को याद करते हैं, इसी तरह से PDA कॉन्सेप्ट देने के लिए हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी को सदियों सदियों तक लोग याद रखने वाले हैं।